हेलो एवरीवन, ब्राइट फिजिक्स टीचर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फिर से टॉपिक 14 का अगला भाग पढ़ेंगे। लेकिन पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था विकलांग तथा अधिगम अशक्त बालकों की पहचान के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे या कुछ बचा हुआ भाग अधिगम अशक्त बालकों की शिक्षा के बारे में। मतलब विकलांग तथा अधिगम मतलब सीखने में जो अशक्त बालक है उसके बारे में हम पढ़ लिए थे, लेकिन उसकी शिक्षा के बारे में नहीं पढ़े थे। उसकी शिक्षा के बारे में, अधिगम अशक्त बालकों की शिक्षा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सीखने में जो बच्चे को कठिनाई होती है, सीखने में जो कठिनाई होती है खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले वातावरण में सुधार। तो सबसे पहले क्या होता है, जो शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बालक है या सीखने में जिस बच्चे को कठिनाई है, अधिगम अशक्तता है, उस बच्चे के लिए सबसे पहले उसके अनुसार, उसके अनुकूल जो है वातावरण तैयार करना, वातावरण में सुधार लाना चाहिए। और उसके बाद क्या है, सकारात्मक व्यवहार। जो भी अधिगम से अशक्त बालक है, अधिगम अक्षम बालक है, सीखने में वो कठिनाई है जिस बालक को, उसके प्रति हमें सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। सकारात्मक व्यवहार करने का मतलब है उसके साथ हमें सरलता से व्यवहार करना चाहिए, उसके साथ उसके प्रति नीच भावना नहीं रखना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ जो है बच्चों की शिक्षा में, जो शारीरिक या मानसिक रूप से अशक्त बालक है या अधिगम सीखने में अशक्त बालक है, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है शिक्षा के लिए, उसके लिए स्वच्छ वातावरण और उसके साथ सकारात्मक व्यवहार सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो आगे उसके बारे में जानेंगे। मनोवैज्ञानिक जो उपचार का तरीका है कि शिक्षा को किस तरह से बच्चों को देना चाहिए, अशक्त बालकों को, शारीरिक या मानसिक रूप से हो या सीखने से संबंधी हो, किसी भी रूप से हो, अगर अशक्त बालकों को शिक्षा देना है तो मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि उपचार जो किस तरह से करेंगे बालकों का, ताकि शिक्षा का जो है आसानी से बच्चा ग्रहण कर सके, उसके लिए उपचार का जो तरीका है वह 4 है, जिसके बारे में पहला तरीका के बारे में हम जानेंगे। ताकि इसका पहला तरीका है संपूर्ण और अर्ध अंधे बालक की शिक्षा। कोई बच्चा पूर्ण रूप से अंधा है या कोई बच्चा अपूर्ण रूप से अंधा है, किसी को पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है या किसी बच्चे को हल्का हल्का दिखाई देता है, ऐसे बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षण पद्धति का व्यवस्था किया गया है। जैसे में विशिष्ट ऐनक, मतलब कि जैसा कि चश्मा होता है, विशिष्ट प्रकार का चश्मा, लेंस वाला चश्मा जो होता है, उसके बाद ब्रेल लिपि शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना चाहिए, ताकि बच्चा जो है आसानी से शिक्षण ग्रहण कर सके। उसके बाद है पूर्ण बहरे तथा अपूर्ण बहरे बालकों की शिक्षा। तो पूर्ण बहरे और अपूर्ण बहरे शिक्षा का मतलब किसी को कम सुनाई देता है, किसी को साफ ही सुनाई नहीं देता है, उसके बारे में है। सबसे पहले तो विद्यालय स्तर पर विशेष शिक्षण और प्रशिक्षण व्यवस्था की जाती है। उसके बाद जो है तो जो बच्चों शिक्षक जो बोलते हैं उसके होठों का जो संवाद होता है, वो उसको होठों के संवाद के द्वारा अनुमान लगाते हैं कि शिक्षक क्या बोल रहे हैं, उसका अभ्यास कराया जाता है बच्चों को। उसके बाद है हकलाना या वाणी दोष। हकलाना रुक रुक के बोलना या वाणी दोष से बोलने में कठिनाई होता है, उसके बारे में क्या होता है, शब्दों को बार बार उच्चारण कराना। सबसे पहले उसके लिए शिक्षा में सबसे जरूरी शब्दों को बार बार धीरे धीरे उच्चारण कराना, और तथा उस शब्द जो बोलते हैं बच्चे उस पर नियंत्रण स्थापित करना। किसी भी कार्य को या किसी शब्द को बोलते हैं, किसी भी कार्य करते हैं या किसी भी शब्द को बोलते हैं, तो उस पर नियंत्रण बच्चों का होना चाहिए, ताकि वो शब्द को स्पष्ट प्रदर्शित कर सके या बोल सके। उसके बाद है अपंग बालकों की शिक्षा। अपंग बालकों की शिक्षा के बारे में हम जानेंगे। अपंग बालक जो होता है वो शारीरिक रूप से अक्षम होता है, उसके बारे में जानेंगे। इसका हड्डी मांसपेशियां जोड़ों पर होता है,
हड्डी और मांसपेशी और जोड़ जो होते हैं वो एक तरह से अक्षम होता है कार्य करने, किसी भी कार्य करने में अक्षम होते हैं, खासकर उसके बारे में विशेष रूप से अपंग बालक उसे कहा जाता है। उस बच्चों के साथ जो है समान बच्चों के साथ जो है बच्चों को अवसर देना चाहिए शिक्षण के क्षेत्र में। ऐसा नहीं अगर विकलांग है तो उसको समान बच्चे के साथ या अपंग बालक उसको समान बच्चे के साथ जो है शिक्षा नहीं देना चाहिए, उसको भी समान अवसर हर एक क्षेत्र में देना चाहिए। उसके साथ सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए, हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। इस तरह से शिक्षा का उसके मनोभावना जो होगा प्रेरित होगा, वो शिक्षण ग्रहण के प्रति जो है अभिप्रेरित होगा और उसके साथ हम सकारात्मक व्यवहार करते हैं। इस तरह से आपका जो है सो टॉपिक 14 जो है पूरी तरह से आज समाप्त हो गया लेक्चर 25 में। और आज आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।